हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग गंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्त, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए दोस्त, ये हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी, ठीक है, ये भागीरथी हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, ये भागीरथी हो गया, ये अलकनंदा हो गया। ये दोनों नदी आपस में मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में मिलती है। ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है गंगोत्री गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, अब देखिए अलकनंदा कहाँ से निकलती है। अलकनंदा संतोष हिमनद से निकलती है। देखिए दोस्त, भागीरथी जो है ना, भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये अलकनंदा संतोष हिमनद से निकलती है। और दोनों आपस में मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब दोनों आपस में मिलती है तो उसके जल धारा को गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, अब गंगा नदी आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे कहाँ चली जाती है? तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में। ठीक है, उसके बाद कहाँ चल जाती है? उसके बाद चल जाती है हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए हरिद्वार के बाद कहाँ चल जाती है? आ जाती है बिजनौर। यूपी से बिजनौर, यूपी में बिजनौर है। बिजनौर से एंट्री मारती है यूपी में। ठीक है, अब कहाँ पर आ जाती है? बलिया आ जाती है। बलिया में गंगा नदी यूपी से निकल जाती है, अब बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए यहाँ पर बलिया लिखते हैं, बलिया में गंगा नदी छोड़ देती है, यूपी के छोड़ देती है। तो यहाँ पर और बात करें यूपी में गंगा नदी कितने जिला से बहती है? 28 जिला से बहती है। यहाँ पर लिख देते हैं 28 जिला से बहती है। ठीक है, यूपी में कितना जिला से? देखिए दोस्त, यहाँ पर सीधे तौर पर एग्जाम पूछता है। तो यूपी से गंगा नदी कितने जिला से होकर बहती है? 28 जिला से बहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? कि बिहार में चौसा से प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। अब बिहार में दोस्त कितने जिला से गंगा नदी होकर बहती है? तो 12 जिला से बहती है। 12 जिला से बहती है। यहाँ पर लिख देते हैं 12 जिला से बहती है। गंगा नदी बिहार को कहाँ से छोड़ती है? तो कटिहार से छोड़ देती है। कटिहार से छोड़ देती है। उसके बाद कहाँ चल जाएगी गंगा नदी? उसके बाद आ जाएगी झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ से? ये प्रवेश करती है किशनगंज से प्रवेश करती है। किशनगंज से प्रवेश करती है। और ठीक कहाँ छोड़ देती है? साहेबगंज में छोड़ देती है। कहाँ छोड़ती है? साहेबगंज में गंगा नदी झारखंड को छोड़ देती है। उसके बाद कहाँ
कहाँ चल जाएगी गंगा नदी? तो गंगा नदी उसके बाद चल जाती है फरक्का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ढुकेगी। कहाँ से ढुकती है? तो फरक्का से ढुकती है, फरक्का। और कहाँ छोड़ देती है? तो फिर फरक्के पर छोड़ देती है, फरक्का। ठीक है। उसके बाद गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है। यहाँ एक हो जाएगी हुगली, हुगली, हुगली। हुगली कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? तो हुगली नदी किनारे बसा है। यहाँ पर एग्जाम पूछता है तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी किनारे। यहाँ पर लिख देते हैं कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है। उसके बाद गंगा नदी कहाँ चल जाती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद गंगा नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और किस नाम से गिराती है? तो मेघना के नाम से गिराती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। ऐसे कि किस नाम से जाना? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब पानी किस नाम से गिराती है? तो मेघना के नाम से। कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्त। अब देखिए गंगा नदी की बात करें। देखिए गंगा नदी को अगर गंगा नदी के लंबाई के बारे में जाने तो गंगा नदी की लंबाई कितना है? लंबाई, इसका लंबाई 25 किलोमीटर हो जाएगा। इसको राष्ट्रीय गंगा नदी को राष्ट्रीय घोषित कब किया गया था? राष्ट्रीय कब घोषित किया गया था? इसको 2008 में राष्ट्रीय घोषित किया गया था, राष्ट्रीय घोषित किया गया था। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके सहायक नदी के बारे में, जानेंगे दक्षिण में कितना नदी बहती है, फिर दक्षिण में फिर उत्तर में कितना नदी बहती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे अगला क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।